अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मा रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खूबसूरत कामिल मुकम्मल दीन अता फ़रमाया है। ये दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और ताबेदारी का नाम है। आपकी ज़िंदगी का हर बोल, आपकी ज़िंदगी का हर अमल, आपकी हर अदा हमारे लिए मशअल राह है कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा अमल नहीं, कोई ऐसा बोल नहीं जो हमारे लिए मशअल राह ना हो, बस वैसे ही हो गया हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातें एक सहाबी हर वक्त लिख लिया करते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि हर बात ना लिखा करें, आप कभी मुस्करा रहे होते हैं, कभी आप नाराज़गी में होते हैं, कभी आप हंस रहे होते हैं, तो हर वक्त तो आप हमें दीन नहीं समझा रहे होते। यानी उनकी मुराद ये थी कि आप उस वक्त लिखा करें जब आप हमें कोई बयान कर रहे हों, नसीहतें कर रहे हों, फिर लिख लिया करें। अल्लाह के नबी को पता चला तो आप नाराज़ हुए। आपने फरमाया, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस ज़बान से सिवाय हक़ के और कुछ नहीं निकलता। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इस ज़बान पे रब बोलता है। बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियाँ, लहजा है कि यज़दां की ज़बान बोल रही है। वो यज़दां अल्लाह को कहते हैं। वो अल्लाह बोलता था आपकी ज़बान के ऊपर। देखने में आपकी ज़बान होती थी, लेकिन उसका मुतकल्लिम और बोलने वाला रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे अर्ज़ व समा होता था। तो आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए रहनुमा है। तो पिछले जुमे मैंने अर्ज़ किया रबीउल अव्वल की मुनासबत से कि रबीउल अव्वल में आपकी विलादत हुई, तो उस विलादत के बारे में मैंने कुछ अर्ज़ किया था। आज मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल में ही आपकी हिजरत हुई। आपका मदीना मुनव्वरा की तरफ जो सफ़र हिजरत हुआ है, ये रबीउल अव्वल के महीने में हुआ है। इस सफ़र को भी हम यूँ ना समझें चलो हमें अपने नबी की ज़िंदगी का एक सफ़र मालूम हो गया, ये भी बरकत वाली शय है कि नबी के बारे में एक हर्फ भी हमें मालूम हो जाए तो बरकत है। लेकिन नबी की हर अदा में, जैसे मैंने पीछे अर्ज़ किया, हर अदा में हमारे लिए सबक हैं, हमारे लिए पैगामात हैं। आपका सफ़र हिजरत भी हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर 20 मोड़ों में सीधी राहें हमवार करता है। मुख्तलिफ़ मुश्किलों में, उलझनों में हमारी परेशानियाँ दूर करता है। हमारे मसाइल का हल है आपका सफ़र हिजरत। हमारे मसाइल का हल है आपका सफ़र हिजरत। हमारे नज़रियात की दुरुस्तगी है आपका सफ़र हिजरत। हमारे लिए दुनिया में जीने का तरीक़ा सीखना, यह आपका सफ़र हिजरत हमें बताएगा। आपकी हर अदा यही थी कि इंसानियत को सीधी रुख पे, सीधी राह पे डालती चली गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सन 13 नबवी हुआ, सहाबा को इजाज़त दे दी कि मुशरिकीन मक्का चूँकि बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम कर रहे हैं और उधर मदीना मुनव्वरा के मुसलमान 2 दफ़ा बैअत कर चुके हैं, बैअत ऊला और बैअत सानिया। एक दफ़ा हज पर 6 आदमी आए थे, पीछे जो आपकी ज़िंदगी है उससे मैं जोड़ने लगा हूँ। एक दफ़ा हज के ऊपर मदीना से 6 आदमी आए और आपके हाथ पर बैत की और आपका कलमा पढ़कर चले गए। दूसरी दफ़ा फिर ज़्यादा है। जब दोनों बैतें हो गई और मदीना मुनव्वरा में आपको पीछे एक मालूम हो गया कि वहाँ कुछ लोग हैं जो हमारे हिमैती हैं, हमारे मददगार हैं। मददगार को अरबी में अंसार कहते हैं। हमारे अंसार वहाँ हैं। तो आपने फिर देखा कि एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ मुसलमान सुकून से रहकर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस्लाम की तबलीग भी कर सकते हैं। तो आपने सहाबा को कहा मदीना की तरफ चलें, हिजरत करें। सारे सहाबा गाहे बगाहे जा रहे थे। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि ये तो सारे जा रहे हैं, अगर ये इसी तरह सारे वहाँ पहुँच गए तो इनकी तो अपनी रियासत कायम हो जाएगी।
अब तो यहाँ हमारे माताहत रहते हैं, ये थोड़े हैं, हम ज़्यादा हैं, वहाँ जाकर ये सारे इकट्ठे वहाँ हो गए तो इनका गलबा हो जाएगा, हम फिर शिकस्त खा जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ ताख़ीर की ज़रूरत नहीं है, ना ही ताख़ीर की गुंजाइश है, फ़ौरन कोई बैठ कर फ़ैसला करो और इनकी उस बढ़ती हुई ताकत और क़ुव्वत को, उभरती हुई इनकी रियासत को अभी से सफ़े हस्ती से मिटाने का इंतज़ाम करो। उन्होंने कहा इसका एक ही रास्ता हो सकता है, इनके सरबराह मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ख़त्म कर दो। जब ये नहीं रहेगा पीछे माताहत क्या करेंगे, लिहाजा अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तरीक़ाकार क्या हो, इसके लिए मशवरा हुआ। दारो नदवा में जमा हुए सारे बड़े बड़े सरदार जमा हुए, उनमें अबू जहल भी था, उमैया बिन खल्फ था, जुबैर इब्न मुतम भी था, अबू सुफियान इब्न हर्ब भी था। तो उसमें कोई 10-12 सरदार जमा हुए, उनमें शैतान इंसानी शक्ल में भी था। वो भी एक नजद का बूढ़ा आदमी बनकर आया। जब अंदर दाखिल होने लगा तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, तो हमारी तो खुसूसी मीटिंग है। तो उसने कहा कि मैं नजद से आया हूँ, तो मुझे पता चला है इस बारे में कि ये जो मुसलमान हैं ये वहाँ जा रहे हैं, इनको मिटाने के लिए कुछ होना चाहिए। चूँकि वो शैतान था, कहने लगा तुम भी अंदर आ जाओ। और वो शैतान तो फिर बला का शैतान ज़हीन है, वो तो आलमों को रस्से डाल देता है, आम आदमी क्या चीज़ है, आलिम को आलिम की राह से फंसाता है। तो उसको सारे तरीके आते होते हैं। वो अंदर जब बैठा तो मशवरा होने लगा कि अब क्या तरीका इख्तियार किया जाए। उनमें से एक बोला कि मोहम्मद को रस्सियों में जकड़ कर किसी बंद तारीक कमरे में डाल दो, नाऊज़ु बिल्लाह भूख प्यास से मर जाएगा, बस कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो उस नजदी बूढ़े ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए कि जब तुम उसको डाल दोगे मुसलमानों को पता चल जाएगा, वो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। तादाद थोड़ी या उनकी ज़्यादा मुसलमानों की अलहदा चीज़ है, लेकिन मुकाबला तो होगा, फिर पता नहीं फतह किसकी हो, लिहाजा ये ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा ऐसा कर दो कि उसको मक्का से ख़ुद बाहर निकाल के जिला वतन कर दो और ज़िंदगी में कभी मक्का उसको आने भी ना दो, ताकि हमारे लोगों को गुमराह ना कर सके। उस नजदी बूढ़े ने कहा कि ये भी ठीक नहीं, अगर उसको यहाँ से निकाल दोगे वो वहाँ से मदीना चला जाए, फिर क्या करोगे। तीसरे नंबर पर बोला जिसके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, वैसे अल्लाह ने समझ बड़ी दी थी, अबू जहल। इसका असल जो नाम है वो अम्र इब्न हिशाम है, और ये मुसलमानों के इस्लाम का दौरा होने से पहले, इस्लाम के नमूदार होने से पहले अबुल हिकम कहलाता था। अबुल हिकम का मतलब है एक बड़ा हकीम, दानिश्वर, दाना आदमी, और दिमागी तौर पर दाना था भी सही। लेकिन मेरे नबी जब आए और आपने नबूवत का ऐलान किया और ये अबुल हिकम के नाम से मशहूर था, मेरे नबी ने इसका नाम ही बदल दिया कि ये कैसा दाना है जिसको यही नहीं पता चलता कि ये नबी ये बरहक है, ये नबी ये सच्चे, ये नबी ये सादिक है, ये पैगंबर खुदा है, इतनी भी अकल नहीं है तो वो जाहिल है। आपने फरमाया अबुल हिकम नहीं, अबू जहल है। ये अबू जहल का माना जहलों का बाप, जहलों का सरदार, कि इसमें अकल ही नहीं है। तो ये हमें सबक दिया गया, जो लोग दुनिया में कितने ही तेज़ तर्रार क्यों ना हों, कितने ही शातिर और समझदार क्यों ना हों, अगर उनको ये बात समझ नहीं आई कि हमारी कामयाबी दीन में है, तो ये लोग नादान हैं, जाहिल हैं, ये हिकमत वाले हकीम दाना नहीं हैं। दाना वही है जो आखिरत की तैयारी में लगे, ये समझदार है। मेरे आका की हदीस है, आपने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। लोगों, समझदार दाना वो है जो अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चलना जानता हो और मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी में मगन और मशगूल हो, ये समझदार है। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। और बेवकूफ़ है वो शख्स, नादान और जाहिल है वो शख्स जो आदमी अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले और फिर उम्मीदें बांधे कि कोई नहीं, बाकी जहाँ बख्शा जाएगा तो हम भी बख्शे जाएंगे, का यह नादान है। दाना वो है जो आखिरत की तैयारी में लगा हो। तो अबू जहल बोला, समझदार तो था दुनियावी उमूर में, कहने लगा कि एक ऐसा तरीका इख्तियार करो कि हमारा काम भी हो जाए, यानी मोहम्मद को ख़त्म भी कर दें और हमारे खिलाफ कोई अटैक भी ना हो। तो उस नजदी बूढ़े ने कहा क्या कहते हो। कहने लगा मेरे जहन में ये आ रहा है कि कोई एक आदमी इसको कत्ल न करे, हम कई कबीलों के लोग जमा हो जाते हैं, हर कबीले से एक एक आदमी लेते हैं, सारे इकट्ठे मिलकर तलवार से हमला करेंगे, किसी की तलवार से एक चोट लगेगी, किसी की तलवार से दूसरी, इस तरह वो कत्ल हो जाएगा
और जब इसका मुकदमा उठेगा तो मुकदमा इन सारे अरब कबाइल के ख़िलाफ़ उठेगा। तो इतनी तो इन मुसलमानों में भी दम नहीं है कि सारे अरब कबाइल को इस एक आदमी के बदल में किसास के तौर पे कत्ल कर दें। सबको कत्ल तो कर नहीं सकेंगे, फिर नतीजा आकर रुकेगा, चलो दियत दे दें। दियत ये होती है कि एक आदमी का खून बहा और वो 100 ऊँट होती है, का 100 ऊँट हम दे देंगे, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, सारे अरब कबाइल मिलकर बआसानी 100 ऊँट दे देंगे। नजदी ने कहा ये ठीक है, इस पर अमल करना है। इन्होंने मनसूबा बनाया कि आज रात को यहाँ जमा हो जाएंगे, उसके घर के बाहर पहरा दे देंगे और सुबह जब ये फजर की नमाज के लिए उठकर आएगा तो सब वार कर देंगे। ये सन 13 नबवी है, यानी आपका ऐलान नबूवत किए हुए 13वां साल है और नमाज 12 नबवी में फ़र्ज़ हो चुकी है। आप फजर की नमाज के लिए बाहर आया करते थे। इधर ये मनसूबा बना है और उधर से अल्लाह के नबी को अल्लाह ने वही के ज़रिए से बता दिया है कि ये कहानी वो बना चुके हैं, मेरे नबी आप तशरीफ़ ले चले मदीना की तरफ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोपहर के टाइम, अरबों में कल भी रिवाज था, आज भी रिवाज है, दोपहर को सब सोते हैं। एक तो मक्का मुकरमा में हम अपने दोस्त के साथ दोपहर के वक्त चल रहे थे तो मैंने उसे देखा कि सारी ना सड़कों पे दुकानें बंद और तकरीबन सन्नाटा, कोई खातिर खा गहमा गहमी नहीं। मैंने कहा आज कोई छुट्टी है? कहने लगा नहीं कोई छुट्टी नहीं है। मैंने कहा सारी दुकानें क्यों बंद हैं? कहने लगा ये दोपहर के वक्त सारे अरब कैलूला करते हैं, दोपहर को सारे अरब सोते हैं और आज हम मुसलमान ऐसे लगे हैं कमाने के पीछे। सुबह आते हैं नाश्ता किए बगैर, कभी नाश्ता साथ ही लेकर, कभी नाश्ता बच्चा पहुंचा दे और सारा दिन ऐसे खड़े रहते हैं वो कोल्हू के बैल की तरह, सारा दिन घूम घूम पैसा कमा कमा, शाम को इशा के बाद दिमाग घुमा होता है, जाके धड़ाम से जाके गिरते हैं, फजर की नमाज गई, या घर उठकर पढ़ ली जो ज़्यादा दीनदार हैं, या भाग दौड़ के मस्जिद में जाकर पढ़े। और सारा दिन ऐसे, दिन को पेशाब का भी टाइम नहीं, गाह खड़े हुए पेशाब रोका हुआ है, रोटी पड़ी है ठंडी और ये पेशाब रोका हुआ है कि पैसा ना जाए, पैसा ना जाए। ना नींद है, ना पेशाब है, ना रोटी है, कुछ भी नहीं। ये अकल है? ये तो बेअकली है। कमाना मना नहीं है, लेकिन ऐसे अंधा होकर कमाना मना है। आप दोपहर को कुछ वक्त आराम का निकाल लें, आप अपने खाने और खुराक का ख्याल रखें, जब खाने का वक्त हो खाना खाएं, लेकिन ऐसा अंधा होकर कमाना कि जैसे हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया लोइना अब्दु दिरहम व अब्दु दीनार, दिरहम और दीनार के पुजारी पर अल्लाह की लानत। ये पुजारी वाला हिसाब है कि ना नमाज का टाइम है, भाग दौड़ के मस्जिद में आकर नमाज में शरीक होंगे, कभी दूसरी रकात कभी तीसरी रकात। ये नमाजियों की बात कर रहा हूँ, वरना गाहक बड़े आगे तो नमाजों की भी छुट्टी, तो बाद नमाज बाद में पढ़ लेंगे। तो ये ज़िंदगी ठीक नहीं है। तो अरब कैलूला करते थे, दोपहर को सब सो जाते थे। तो मैं भी आपसे कहता हूँ दोपहर को ज़रूर सोया करें, ये सुन्नत है। दोपहर को ज़रूर सोया करें, ये सुन्नत है। भला आधा पौना घंटा, साइंसी लिहाज से कम अज़ कम 20 मिनट ज़रूर आराम कर लेना चाहिए। अगर 20 मिनट आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सो गए तो आपकी जिस्म की बकदरे ज़रूरत रिपेयरिंग हो जाती है, जिस्म रिलैक्स हो जाता है। अगर आप ज़्यादा नहीं सो सकते तो 20 मिनट ज़रूर सोएं। ये बिल्कुल आखिरी दर्जा जो कि तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर आप दोपहर को सोएंगे सेहत भी अच्छी रहेगी, फजर की नमाज भी नसीब होगी, तहज्जुद भी नसीब होगी, दिमाग भी हशाश बशाश रहेगा। दोपहर का टाइम था, सब सो गए, अब अल्लाह के नबी चुपके से निकल रहे हैं और आप आ रहे हैं दोपहर के वक्त में, रास्तों से दाएं बाएं कोई इंसान नज़र नहीं आया, आप चुपके से सिद्दीक के घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। आपका घर कहाँ था? सिद्दीक का घर कहाँ था? जिन्होंने हरमैन देखे हैं, जहाँ इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, लाइब्रेरी और मकतबा बना हुआ है, ये आपका घर है। और सिद्दीक का घर रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ मौजूदा हिल्टन टावर है, यानी जो घड़ी वाला टावर है, आपका रुख अगर घड़ी वाले टावर की तरफ हो तो घड़ी वाले टावर के राइट साइड पर जो लकड़ी वाला टावर है, ये लकड़ी वाला टावर जिसको हिल्टन टावर बोलते हैं, यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर था। गोया कि आपके आने का जो रास्ता था वो वहाँ से गुजरता है जहाँ से मौजूदा बाब अब्दुल अजीज़ है। तो इन रास्तों में गहमा गहमी नहीं थी। आप दोपहर को चुपके से आए, सिद्दीक अकबर का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आया, आप बाहर तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया अगर अंदर कोई है तो बाहर निकाल दो, बुखारी की हदीस है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कोई भी नहीं है, मेरे अपने घर वाले हैं और आपके घर वाले हैं, यानी हज़रत आयशा हैं जो आपकी बीवी हैं और फिर मेरी बेटी अस्मा हैं और घर में कोई नहीं। आप अंदर गए, आपने बताया मेरे रब ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं मदीना को हिजरत कर जाऊँ। अल्लाह के नबी की ये बात सुनकर सिद्दीक ने कहा नेअमा, क्या ही अच्छी अल्लाह ताला ने मेरे लिए नेमत पैदा कर दी है
कि जाने का मुझे भी साथ मौका मिलेगा। तो पूछा या रसूल अल्लाह साथ किसको चुना है सफ़र के लिए? तो हजूर ने फरमाया सिद्दीक तुझे चुना है। हज़रत सिद्दीक की आंखों में आंसू टप टप बहने लगे कि खुशी से बेकाबू हो गए। तो आप फिर पूछा क्या प्रोग्राम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया आज रात को निकलेंगे यहाँ गार सौर पहाड़ की तरफ। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैंने 2 ऊँटनियाँ पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, आप आज शाम को आ जाएंगे, हम वहाँ चलेंगे, 2 ऊँटनियाँ मेरे पास हैं, इन्हीं पर चलेंगे। वाह या रसूल अल्लाह, अगली बात पर मैं कह रहा हूँ वाह। अल्लाह के नबी को सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह 1 ऊँटनी मेरी तरफ से आपको मुफ्त है। अबू बकर सिद्दीक का ये बोल सुनकर मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अम्मा बिगैरी समनी फला, सिद्दीक मैं मुफ्त नहीं लूँगा, पैसों से लूँगा। वल्लनी इहदाहुमा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर दे कि जितने की तूने ली है उतने की ही मुझे दे दे, इजाफी पैसे ना ले, उतने की ही मुझे दे दे, लेकिन पैसे दूंगा आपको, ये बताने के लिए कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। तो आप शाम के वक्त हज़रत अली को वहाँ सुलाया, वहाँ अपने बिस्तर के ऊपर, और उनको बताया कि ये अमानतें हैं, कल सुबह अमानतें देकर आ जाना, और मैंने आज रात को यहाँ से रवाना हो जाना है। आप अपने रात को बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं और बाहर से घेरा लग चुका है और वो लोग तलवारें लेकर खड़े हुए हैं। मेरे आका ने सारी अमानतें समझाई और रात को उठे तो बाहर निकले तो पहरा लगा हुआ है। आपने सूरह यासीन पढ़ना शुरू करी, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जब आप पहुँचे फ़हुम ला युबसिरून, तो आपने नीचे से एक मट्टी की मुट्ठी उठाई और यहाँ फ़हुम ला युबसिरून तक पहुँचकर आपने फूंक मारा कुरान की आयतें पढ़कर, और मट्टी उठाकर जो फेंकी सबकी आंखों में चली गई। वो आंखें मलते रह गए, हबीब खुदा दरमियान से निकल गया और उनकी जो आंखें खुली तो कुछ भी नहीं था। वो हर एक ने समझा कि शायद मेरी आंखों में कुछ हुआ है। यह पता चला कि कुरान के कलाम में ताकत है। ये जो लोग कहते हैं ना दम करना कोई चीज़ नहीं है, कैसे कोई चीज़ नहीं है? मेरे नबी ने कौन को पत्थर तो नहीं मारा, मेरे नबी ने कौन से मुकाबला तलवार से तो नहीं किया, कुरान पढ़ के मट्टी पे फूंका है ना। ऐसे भी मट्टी नहीं फेंकी उनके ऊपर, कुरान पढ़कर फूंकी है। ये बताया कि दम शरीयत की हुदूद के अंदर हो तो ठीक है। अपने आप से आपने तकलीफ़ को दूर करने के लिए, तकलीफ़ थी कि उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचानी थी, तकलीफ़ से दूर करने के लिए मेरे आका ने कुरान पढ़कर फूंक मार के मिट्टी फेंक दी। आज भी अगर कोई दम करता है बशर्ते कि वो शरीयत के मुताबिक हो। आज का दम, दरूद, तावीज़ात, ये सब बिजनेस बने हुए हैं, इल्ला माशा अल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बाद में दम करने वाला खुद ऐसा होता है कि वो खुद शरीयत का पाबंद नहीं होता। उसने क्या किसी पर कुरान हदीस का दम करना है, उसको को पहले अपने ऊपर दम कर ले, तो तेरे अपने अंदर तो कोई कुरान हदीस उतरे। खुद दीन से दूर होता है और लोगों को माशाल्लाह बड़े बड़े दम करके दे रहा होता है, और अवाम कमली पीछे लगी होती है कि इसके दम में बड़ी शिफा है, इसके दम में बड़ी शिफा है। और दम कुरान का होना चाहिए, दम हदीस का होना चाहिए। मेरे नबी की बताई हुई हदीसों में से कोई हदीस वाली दुआ पढ़कर अगला दम करे, कुरान की आयत में से कोई आयत पढ़कर दम करे, और दम करने वाला मुत्तबे सुन्नत हो, सीरत व सूरत से मुहम्मदी हो, फिर दम असर भी करते हैं। वरना तो दम ऐसे जैसे कोई इलाज हो, फिर आप उसको इलाज समझे, दम ना समझें आप उसको। खैर अल्लाह के नबी वहाँ से बाहर तशरीफ़ ले आए, सिद्दीक के दरवाजे पर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, आप हैं और आपका यार गार है। दोनों वहाँ से आप चलते हैं, मिसफला की जानिब से आप गए हैं। मौजूदा जहाँ कबूतर चौक है यहाँ से आपने रास्ता लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गार सौर जो तकरीबन 3-4 मील है वहाँ पहुँचे। चढ़ते चढ़ते आप गार के ऊपर जाकर पहुँचे हैं और वहाँ जाकर देखा तो गार बिल्कुल वीरान है, छुपने की जगह बड़ी मुनासिब है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ बाहर ठहरे, सिद्दीक अंदर जाता है। वाह! रास्ते में जब आप जा रहे थे तो कभी सिद्दीक आगे होते, कभी आपके पीछे हो जाते, कभी आपके आगे होते, कभी पीछे होते। तो आपने पूछा सिद्दीक ये क्या माजरा है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब ये ख्याल आता है कि आगे से कोई चीज़ ना आकर आपको नुकसान पहुंचाए तो मैं आगे आ जाता हूँ, जब ख्याल आता है पीछे से कोई चीज़ ना आ जाए तो मैं पीछे आ जाता हूँ। कुर्बान जो सिद्दीक तेरी शान पर। यहाँ सिद्दीक यूँ बचाव कर रहा है और वहाँ बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब चलो जिहाद के लिए, कहने लगे फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। मूसा जा, तू जाने तेरा रब जाने, असी इतने बैठे हैं। और वो जान बचाते फिर रहे हैं और अपने नबी की चाल नहीं चल रहे कि नबी ने अगर कहा है चलो जिहाद के लिए तो तैयार नहीं है।
नबी के रंग में रंगे नहीं हैं, नबी की चाल में चले नहीं हैं, नबी के अंदाज में ढले नहीं हैं, तो फिर उनका मकाम भी छोटा रहा। और यहाँ सिद्दीक है, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है कि या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ़ ना पहुँच जाए। तो इसलिए सिद्दीक की शान और है, उम्मत मुहम्मदिया की शान और है। आप जाकर गार में जाते हैं, सिद्दीक ने जाकर सारी गार को ऐसे देखा, अंदर सुराख थे, तो आपने जाकर सारे सुराख को कपड़ा लिया, अपना इमामा लिया, उसके टुकड़े किए और सारे सुराखों को बंद कर दिया। 2 सुराख रह गए, तो एक सुराख पे जाकर अपनी एड़ी दे दी। ये सुनी सुनाई खतीबों की बातें नहीं बता रहा, पढ़ी हुई बातें बता रहा हूँ आपको। आपने एक में जाकर एड़ी दे दी और हजूर अलैहिस्सलाम थके हुए थे, मेरे आका सिद्दीक की गोद में सो गए। कुर्बान जाऊँ उस गोद पर जिस पे आका मदनी का चेहरा आया हो, कुर्बान जाऊँ उस गोद पर जिस पर वजूद कायनात का सबब बनने वाला अल्लाह का हबीब, जन्नत का सरदार, मैदान माशर का सरदार, जिसकी गोद में राम फरमा है। या वो सिद्दीक है या वो सिद्दीक की बेटी फायशा है कि मेरे नबी मक्का से निकल रहे हैं तो जिसकी गोद में थक कर आराम करते हैं वो सिद्दीक है। फिर मेरे नबी दुनिया से जाने लगते हैं तो जिसकी गोद में आपका सर है और जिब्री फरिश्ता आपकी रूह लेने आता है तो वो आयशा सिद्दीका कायनात की गोद है। ये अजब घराना है। सिद्दीक की मोहब्बत कर, सिद्दीक से मोहब्बत करना। उस इसलिए अल्लाह के नबी से जब किसी ने पूछा कि मन अहब्बुन्नास इलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया आयशा। उन्होंने कहा मिनर रिजाल, मर्दों में से। आपने फरमाया अबूहा सिद्दीक है, या सिद्दीक है या उसकी फिर लख्त जिगर है जिसका दुनिया में भी मकाम है आखिरत में भी मकाम है। ये मैंने पढ़ा नहीं, सुना हुआ बता रहा हूँ। जब सिद्दीक चलने लगे गारे सौर पर तो आका को कंधों पे उठा रखा था। और आज का जवान भी जब वहाँ गारे सौर पे चढ़ने लगता है तो घुटने टेक टेक के चढ़ता है, 2 घंटों में पहुँचता है। और सिद्दीक है कि बारे नबूवत को उठाया हुआ है और जाकर आका को बिठाता है, सारी जगह कपड़े लगाता है। जहाँ सुराख आकर सांप डस सकता था उसको पहले ही अंदाजा था, वरना एड़ी देने की क्या जरूरत थी, छोड़ देते। इसलिए कि कोई चीज़ ना आ जाए, वहाँ एड़ी दे के फिर गोद में सुला के खुद जागता है। अल्लाह के अभी तो आगे सफ़र हिजरत में बताऊंगा तो आप देखेंगे रास्ते में सिद्दीक ने और क्या मेरे नबी के साथ खिदमत के कारनामे सरंजाम दिए हैं। तो मेरे आका वहाँ सोते हैं, सिद्दीक बैठे हुए हैं, तो पाँव में यहाँ दर्द होता है। जब दर्द होता है तो पता चल जाता है कि किसी चीज़ ने काटा है। लेकिन अगर मैं पाँव हटाता हूँ, ये देखो मैं ऐसे बैठा हूँ, अगर मैं यूँ पाँव करूँगा तो यहाँ का सर हिल जाएगा। कहा आका को तकलीफ़ ना हो, इस जैसे 100 सिद्दीक कुर्बान हैं। तो वो बैठे रहे, आंसू गिरने शुरू हो गए। टप टप आंसू जब गिरे मेरे आका को जाग आ गई। तो आपने पूछा सिद्दीक क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह यहाँ कोई चीज़ है। तो पेड़ी जो हटाई तो सांप काट चुका था। मेरे आका ने लुआब मुबारक लगा कर उठा कर यहाँ लगाई, वो ठीक हो गया। लेकिन मुर्रिखीन ने लिखा है रज़ीन की रवायत उमर इब्न ख़त्ताब के हवाले से कि वो अपना जहर का असर अंदर छोड़ गया था। जहर का असर अंदर छोड़ने की वजह से जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की कुछ सालों बाद इंतकाल होता है, बाद मुर्रिखीन लिखते हैं कि उसमें इस सांप के जहर का भी दखल था। ये बताने के लिए कि सिद्दीक़ अगर दुनिया से जा रहा है तो आका के नाम जान कुर्बान करके जा रहा है। ये बताने के लिए कि आका के नाम जान कुर्बान करके दुनिया से जा रहा है। फिर आपने लुआब मुबारक लगाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। यहाँ तक हमारा सफ़र हिजरत पहुँचा है। एक वही घड़ी के वक्त ही साथ ना दिया। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे आपका अगला सफ़र हिजरत बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला हमें उसको सुनने फिर उससे अमली पैगामात लेकर अमल करने की मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।